जैसे इसमें देखिएगा, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वीडियो दिख रहा है तो। एक ये स्ट्रेट वायर लिया है मैंने, दिस इज स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो मुझे पता करना है। दिस इज स्ट्रेट वायर, और देखिएगा मैंने इसको राइट हैंड, दिस इज अ राइट हैंड, मैं राइट हैंड से इस वायर को ग्रैब करूंगा, इस वायर को राइट हैंड से पकड़ूंगा। अगर ये स्ट्रेट वायर है तो इस तरह से मैं पकड़ूंगा राइट हैंड से, और जिस डायरेक्शन में इस वायर में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में मेरा थंब रहेगा। तो आप देख रहे हैं मेरा थंब अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस इस जो वायर में करंट फ्लो हो रही है दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। द करंट इन दिस वायर इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने इस वायर को इस तरह से ग्रैब किया है, इस तरह से पकड़ा है कि मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगा। अब देखिए, अगर मैं इसको इस तरह से कर दूं अपनी तरफ, बाहर की तरफ, या मैंने ऐसे कर दिया, अब आपको दिख रहा है करंट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ऊपर से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है उसको आप कह सकते हैं दैट इज द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्या है? जो मेरी फिंगर्स हैं वो किस तरह से कर्ल हुई हैं, क्लॉक जैसे चलती है उस तरह से, क्लॉक की उल्टा कर्ल हुई हैं? एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक की जैसे कर्ल नहीं हुई है, क्लॉक जिस तरह से चलती है उसका उल्टा कर्लिंग हुई है। तो आप कह सकते हैं इन अ स्ट्रेट वायर इफ करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन देन द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लियर है? हेलो? वीडियो में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। थंब मेरा अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, मींस करंट ऊपर की तरफ है, और मेरे जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इस तरह से फिंगर्स कर्ल हो रही हैं। अगर इस तरह से कर्लिंग हो रही है तो मैं कहूंगा दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है देन मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी फॉर अ स्ट्रेट वायर। अब मान लेते हैं करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। करंट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो मेरा थंब डाउनवर्ड शो करेगा। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कैसे आ गई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? दिख रहा है सबको? दिस इज द क्लॉक, ऐसी क्लॉक चलती है इस डायरेक्शन में। तो जैसे अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी वायर में, इस तरह से मैं ग्रैब करूंगा तो मेरा जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। इन अ स्ट्रेट वायर, अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करता हूं, इन अ स्ट्रेट वायर व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन the magnetic field is anti-clockwise, and if the current is flowing in the downward direction then the magnetic field is clockwise. Clear? Any problem in this? Anyone? किसी को प्रॉब्लम इसमें? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो मेरा था फॉर द स्ट्रेट वायर। अब मैं स्ट्रेट वायर की बात कर रहा था, अब मैं एक सर्कुलर लूप लेकर चल रहा हूं। अब मैं एक सर्कुलर लूप की बात करता हूं, सर्कुल की। सब दिख रहा है ये सर्कुलर लूप? दिख रहा है? हेलो? दिस इज विजिबल? यस सर। ओके, तो रुकिए मैं इसको कहीं एडजस्ट करूं कैमरा को, क्योंकि मुझे दोनों हैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। ओह, वेट वेट, दिख रहा है सबको? हेलो? इज दिस विजिबल टू ऑल? ओके, देखिए अगर मानते हैं इसमें जो ये मैंने सर्कुलर लूप लिया है, अभी तक जो मैंने पढ़ा था कि अगर स्ट्रेट वायर लेंगे, स्ट्रेट वायर में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी, और अगर करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा देन मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी।
अब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं। इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है और मैंने मान लिया करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मींस इस तरीके से, तो ये तो क्लॉकवाइज है, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है? इज इट विजिबल? जिस तरह से मैं अपनी फिंगर रोटेट कर रहा हूं वो कौन सा वाइज है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने इसको ग्रैब कर लिया इस तरीके से। देखिए मेरा जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। एंटी क्लॉक का करंट है तो करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान दीजिएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इस तरह से ग्रैब करूंगा तो मेरा थंब करंट डायरेक्शन शो कर रहा है, देखो। हेलो गर्ल्स, विजिबल? Yes, sir. गर्ल्स, इज इट विजिबल? चलिए इस तरह से हो रही थी, मैंने इस तरह से ग्रैब किया तो आपको दिख रहा है थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। तो जो फिंगर्स हैं वो आप देख रहे हैं यहां से क्या हो रहा है, फिंगर्स बाहर आ रही है इधर से ना, आ रही है बाहर। हेलो, फिंगर्स क्या यहां से बाहर आ रही है तो बता, और फिंगर्स मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को शो करती हैं। तो बताइए कौन सा पोल, आर मैग्नेट की बात करें तो कौन सा पोल ऐसा होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं? विच पोल? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल। तो आपको ये दिख गया कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। को हैंड से ग्रैब कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। ये जो आपका सामने दिख रहा है दैट इज द नॉर्थ पोल। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो कौन सा पोल जनरेट होगा? हेलो, नॉर्थ पोल। ये याद रखिएगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा। आपने खुद देखा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रही थी तो आपने इसको हैंड से ग्रैब किया तो ये करंट का डायरेक्शन थंब शो कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस यहाँ से बाहर आ रही हैं। अगर बाहर आ रही हैं मींस एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट होगी तो ये नॉर्थ पोल हो गया। पोल कौन सा है? ये पूरा, इसकी बात कर रहा हूं, ये पूरा सामने जो दिख रहा है ये नॉर्थ पोल की तरफ वर्क करेगा। अब मैं करता हूं करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर देता हूं इस तरीके से। अब करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, विजिबल? यस सर। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया तो देखिए अभी मेरा जो थंब का डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है। करंट ऐसे जा रही थी इस डायरेक्शन में, तो जब मैं इसको ऐसे ग्रैब करूंगा तो मेरा थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा। देखिए जब मैं पकड़ने जा रहा हूँ, ग्रैब करने जा रहा हूँ, तो पोल ऐसा होता है जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, साउथ पोल। साउथ पोल। तो मैंने करंट का डायरेक्शन लिया था क्लॉकवाइज। करंट अगर क्लॉकवाइज थी तो मैंने ऐसे ग्रैब किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं, मींस क्लॉकवाइज करंट के केस में साउथ पोल जनरेट होगा एंड एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में नॉर्थ पोल जनरेट होगा इन सर्कुलर लूप। क्लियर है? इज इट क्लियर? एनी कंफ्यूजन किसी को? किसी को कंफ्यूजन? हेलो, एनी कंफ्यूजन गर्ल्स एंड बॉयज? किसी को भी? वेट करिए और लोग को ज्वाइन कर दें। Yes, sir. चलिए और देखते हैं अभी इसमें, अभी और लोग ज्वाइन हुए हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं देखिएगा, अभी स्ट्रेट वायर का कंडक्टर अगर मैं लूंगा, ये कॉन्सेप्ट पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे आप। स्ट्रेट वायर की, अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करता हूं, बिल्कुल स्ट्रेट वायर। देखिए और कोई है क्या ऑनलाइन? चलिए ठीक है, कोई नहीं है।
महिमा एंड महेश, दिख रहा है वीडियो? महिमा एंड महेश, अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करता हूं, एवरीबॉडी फिर से देख लीजिएगा, अगर मैं स्ट्रेट वायर की बात करता हूं, ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से ग्रैब कर लिया राइट हैंड से। और ध्यान दीजिएगा, इन द राइट हैंड थंब रूल, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका थंब होना चाहिए। एंड वायर को जब आप ग्रैब करेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे वायर को, जैसे मैंने ये वायर लिया, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से ग्रैब कर लिया। तो देखिए मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है, एंड जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स होंगी दैट करंट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं वायर को इस तरह से ग्रैब करूंगा। देखिए थंब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, थंब डाउनवर्ड है, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की बात करूं तो कैसी आ रही है? क्लॉकवाइज, जिस तरह से क्लॉक चलती है उस तरीके से, दैट इज द क्लॉकवाइज। कोई भी एक पेंसिल या पेन ग्रैब करिएगा, जैसे मैंने अगर ये पेन ले लिया, कहता हूं करंट डाउनवर्ड है, तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ग्रैब हो रही है? क्लॉकवाइज। तो फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर, if current is flowing in the upward direction, the magnetic field is anti-clockwise, and if current is flowing in downward direction, then the magnetic field is straight conductor. अब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप की। एवरीबॉडी फिर से ध्यान दीजिएगा, बाकी लोग देख चुके हैं, फिर से देख लीजिएगा एक बार सर्कुलर लूप। वेट, एवरीबॉडी ओके, चलिए अब देखते हैं। दिस इज अ सर्कुलर लूप एंड लेट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस लूप, करंट फ्लो हो रही है, और करंट जो फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है एंटी, ये वायर से मैंने एक सर्कुलर लूप फॉर्म किया है, और मान लीजिए यहाँ नीचे बैटरी लगा दी है, नीचे यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दी है, तो इस वायर में करंट फ्लो होने लगी, और वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, मींस इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज। दिख रहा है सबको? क्लॉक का उल्टा, विजिबल एवरीबॉडी? दिख रहा है। ओके, अगर करंट का डायरेक्शन ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो मैं इसको ग्रैब करता हूं राइट हैंड से, मैंने ग्रैब किया, तो आप देखिए जो थंब का डायरेक्शन है वो शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन, दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर थंब मेरा करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, तो देखिए फिंगर्स, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, मुझे पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड इस जो प्लेन सरफेस है, जो सरफेस आपको दिख रही है यहां से, इस सरफेस से बाहर आ रही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नेटिक फील्ड सरफेस से बाहर आ रही है। तो कौन सा पोल होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती हैं? हेलो, नॉर्थ विच पोल? नॉर्थ पोल। तो मींस अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, आपको दिख रहा है? इफ करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, आपने इसको ग्रैब किया, थंब करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कर्लिंग ऑफ फिंगर से ये बाहर आ रही हैं, और किस पोल से बाहर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नॉर्थ पोल। मींस ये जो पोल आपका सामने है ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर मैं मानूं कि इसी में करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से अगर करंट फ्लो कर रही है, अगर इस तरह से करंट है तो मैं इसको ग्रैब करता हूं, ऐसे ग्रैब करूंगा तो मेरा थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगा, और आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पोल के अंदर जा रही हैं। तो क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो कर रहा है, मैंने इसको ग्रैब किया, मेरा थंब करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पोल के अंदर जा रही हैं, और आपको पता है साउथ पोल होता है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हैं, मींस क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल,
एंटी क्लॉकवाइज करंट, नॉर्थ पोल। इसमें किसी को प्रॉब्लम? एनीबडी? किसी को प्रॉब्लम पूछ सकता है? एनीबडी, एनी प्रॉब्लम? महिमा, महेश, रजत, ऋषभ, पारिकेत, सुलभ, ईशान, विशाल, सत्यम, अर्चना, एनी प्रॉब्लम? एनीबडी? मेरा नेटवर्क सही है एक्चुअली, ये वीडियो क्लास चल रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थोड़ा बहुत। चलिए, कोई आंसर ही नहीं दे रहा है। सबको प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है। महिमा, महेश, एनी प्रॉब्लम? नो सर। देखिए, अगर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप क्लियर हो गया है। ध्यान दीजिएगा। ये सबको दिख रहा है? विजिबल? क्या है ये? क्या दिख रहा है आपको? एक तरह से स्प्रिंग दिख रही है ना, स्प्रिंग टाइप, जैसे स्प्रिंग। हाँ, जिस तरह से स्प्रिंग होती है वो थोड़ा छोटा होता है, मैंने बड़ा बनाया है। जिस तरह से स्प्रिंग होती है उसी तरह से दिख रहा होगा। दिख रहा है एवरीबॉडी? दिस इज अ सॉलिनॉइड, तो बोलते हैं सॉलिनॉइड। स्प्रिंग शेप का होता है। दिस इज अ सॉलिनॉइड। और आपको दो एंड्स दिख रहे होंगे, एक यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है और आपको ये एंड दिखाई दे रहा है। इन दोनों को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, इन दोनों को मैं बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा नीचे, तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। अगर इसको, ये दो एंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने दोनों हाथ से पकड़ रखा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, ये एंड है, और एक ये वाला एंड है। दो एंड्स को अगर मैं नीचे वायर के थ्रू बैटरी से कनेक्ट कर दूं, तो इस पूरे जो स्प्रिंग टाइप का आपको सोलिनॉइड दिख रहा है, इसमें करंट फ्लो होगा। हेलो? 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 सबको दिख रहा है तो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है मुझे? कम से कम मुझे पता चलना चाहिए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, इसको दोनों एंड्स को मैंने वायर से कनेक्ट किया, बैटरी से जोड़ दिया, तो इस पूरे सिस्टम में जो मैंने सोलिनॉइड दिखा रखा है, इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अब आप इसको ऐसे मत देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, सामने ऐसे रख दीजिए। दिख रहा है सबको? जब आप इसको सामने ऐसे रखेंगे तो आप बता सकते हैं कि सामने जो आपको सर्किल दिख रहा है उसमें करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बता सकते हैं ना आप? नीचे से करंट मान लीजिए फ्लो कर रहा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा या क्लॉकवाइज जा रहा होगा। क्लियर है? तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा सामने, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल, और यहीं पे आप ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज आ जाएगा, कौन सा पोल जनरेट होगा? साउथ। साउथ। तो देखिए, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस सोलिनॉइड आपने इस वायर का एक सिस्टम बनाया स्प्रिंग टाइप का, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ साउथ पोल जनरेट होगा, और यहाँ पे करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल जनरेट होगा। दिस विल वर्क एज अ बार मैग्नेट। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जनरेट हो जाएगा इसमें। क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? हेलो? एनी कंफ्यूजन क्लास 10th? नो सर। देखिए, अब ये आपका एज अ बार मैग्नेट काम करने लगा, तो बार मैग्नेट की तरफ वर्क कर रहा है। तो जैसे आपने बनाई थी, ड्रॉ किए था, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी आपने, जिस तरह से आपने बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी, उस तरह से इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं आप। अब मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, अब मैं इस पे समझा रहा हूं, देखिएगा।
वेट, ओके। अब देखिए मैंने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरीके से, प्लस माइनस। और अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ से करंट इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा, वैसे ही एट लास्ट यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। अब आपने देखा कि जैसे ही आपने इसमें करंट फ्लो किया तो अगर यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ पोल होगा और ये साउथ पोल हो जाएगा। अब अगर ये नॉर्थ एंड साउथ पोल यहाँ जनरेट हो रहे हैं तो दिस सिस्टम विल वर्क एज अ बार मैग्नेट। ये सिस्टम आपका बार मैग्नेट की तरह काम करेगा और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी जैसे बार मैग्नेट में होती हैं, इस तरीके से। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे यहाँ पे और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएंगी, साउथ में आएंगी इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे एरो अंदर हो जाएगा। दिख रहा है सबको? अगर ये आप यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल जनरेट हो रहा था मीन्स ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगा और बार मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी अकॉर्डिंग टू द बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट में होती थी। अब ये तो एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे आपने जो मैग्नेट बनाया है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाया है। इसमें जरूर ऐसा ऐसा हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही हैं जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, बट इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है इस पे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड बार मैग्नेट कह सकते हैं या परमानेंट मैग्नेट कह सकते हैं। अब देखिए पहले जो हमारा बार मैग्नेट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, बार मैग्नेट में वेट, अगर हमने बार मैग्नेट ड्रॉ किया तो बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ क्या आप चेंज कर सकते हैं कभी? बार मैग्नेट का जो नॉर्थ है साउथ है आप उसके पोल्स को चेंज कर सकते हैं? इन बार मैग्नेट कैन यू चेंज द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स? नो सर। नहीं चेंज कर सकते, जो नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, साउथ का साउथ रहेगा। बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने अभी देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं हटा दे रहा हूं ऐसे, साफ दिखाई देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैंने बनाया है यहाँ पे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ड्यू टू करंट है और कह सकते हैं ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको दिख रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ नॉर्थ जनरेट हो रहा है, यहाँ साउथ जनरेट हो। मैं एक काम करता हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता हूं। मैं क्या करूंगा, मैंने यहां से रफ किया, बैटरी को उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया मैंने, यहाँ पे इस तरीके से कर दिया, बैटरी को जस्ट मैंने ऑपोजिट कर दिया। अब यहाँ प्लस आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, तो करंट भी ऑपोजिट हो जाएगा, करंट इधर फ्लो होने लगेगा। जब करंट इधर फ्लो होने लगेगा तो यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, बैटरी के पोल्स को चेंज कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी को उल्टा लगा दिया। अब मैंने पहले मैंने पॉजिटिव को लेफ्ट साइड लगाया था, नेगेटिव को राइट साइड लगाया था, अब मैंने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव लेफ्ट राइट साइड आ गया, नेगेटिव लेफ्ट साइड आ गया। अब देखिए जैसे ही आप बैटरी को रिवर्स करेंगे, जैसे ही आप बैटरी को रिवर्स करेंगे नॉर्थ एंड साउथ पोल भी रिवर्स हो जाएंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल भी रिवर्स हो जाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, और आप कह सकते हैं सोलिनॉइड। पहला डिफरेंस ये है कि बार मैग्नेट में आप मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक पोल्स फिक्स हैं, जहां नॉर्थ है वो नॉर्थ रहेगा, जहां साउथ है वो साउथ रहेगा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर आप बैटरी को उल्टा लगा देंगे, बैटरी को चेंज कर देंगे, बैटरी के पोल्स चेंज कर देंगे, तो मेरा जो मैग्नेट है उसके पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। ये पॉइंट सबको क्लियर है एवरीबॉडी? अब मैं बात करता हूं
टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। चलिए देखिएगा, पहला टेम्परेरी मैग्नेट, मतलब जो कभी कभी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब हम चाहेंगे, और जब हम चाहेंगे मैग्नेट की तरह बिहेव ना करे तो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम करंट की सप्लाई देंगे तो वो करंट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी मैग्नेट की तरह, और जब हम करंट की सप्लाई बंद कर देंगे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। सो दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट में आप एग्जांपल आ सकता है बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट हमेशा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा इन ऑल द कंडीशंस, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? सबको क्लियर फर्स्ट पॉइंट? ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, सीधे सेकंड पॉइंट, परमानेंट मैग्नेट की बात करिए। तो परमानेंट मैग्नेट में आप मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक पावर आप चेंज नहीं कर सकते हैं। बाहर मैग्नेट लेके आएंगे तो उसका मैग्नेटिक पावर या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होगा, उसको आप ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। चलिए आप एक जो घटा देंगे उसको, जब आप मैग्नेट को गिराते रहेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वीक होता रहता है, लेकिन आप उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा नहीं सकते हैं। जो आपका बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप बढ़ा नहीं पाएंगे, ये फिक्स होता है, फिक्स्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ फिक्स होती है। बट अगर मैं टेम्पररी मैग्नेट की बात करूं तो टेम्पररी मैग्नेट में आपने देखा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो करंट पे डिपेंड कर रही है। करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा हो जाएगा, मैग्नेट उतना ही पावरफुल हो जाएगा। या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपने देखा सॉलिनॉइड बनाया था तो सॉलिनॉइड में इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी जितने ज्यादा हो जाएंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ टर्न्स या करंट को आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक पावर बढ़ जाएगी, या करंट को घटाएंगे तो मैग्नेटिक पावर घट जाएगी। तो इसको हम लोग इसमें, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ा भी सकते हैं हम, घटा भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसकी फिक्स नहीं है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है इसकी फिक्स नहीं है। दो पॉइंट्स क्लियर है? सर परमानेंट मैग्नेट में हम, हाँ क्या परमानेंट मैग्नेट में? सर हम लोग ये भी देख सकते हैं ना उन सबका पोल्स फिक्स होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट का। थर्ड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट में क्या है, परमानेंट मैग्नेट की अगर हम बात करें, बार मैग्नेट की बात करें तो उनके पोल्स फिक्स होते हैं, नॉर्थ का नॉर्थ और साउथ का साउथ रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता परमानेंट मैग्नेट में। बट आपने देखा टेम्परेरी मैग्नेट में अगर मैं बैटरी को रिवर्स कर दूं, बैटरी को रिवर्स कर दूं तो पोल्स भी रिवर्स हो जाते हैं। बैटरी का रिवर्स करना मतलब पहले मैंने पॉजिटिव नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव था लेफ्ट में नेगेटिव था, अब मैंने क्या किया उल्टा कर दिया, लेफ्ट में पॉजिटिव कर दिया राइट में नेगेटिव कर दिया, बैटरी को रिवर्स कर दिया, तो मेरे जो पोल्स होंगे, मैग्नेट के जो पोल्स होंगे वो भी रिवर्स हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर है? हेलो, यस ओके, थर्ड पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि टेम्परेरी मैग्नेट्स को आप डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, फुली डीमैग्नेटाइज आप कर सकते हैं, मतलब कि डीमैग्नेटाइज करना मतलब पूरी तरह से मैग्नेटिक पावर खत्म कर देना। टेम्परेरी मैग्नेट्स को आप पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, पूरी तरह से मैग्नेटिक पावर खत्म कर सकते हैं। बट जो परमानेंट मैग्नेट होंगे उनकी आप पूरी तरह से मैग्नेटिक पावर खत्म नहीं कर पाएंगे। टेम्परेरी मैग्नेट्स में आप क्या करेंगे, जैसे ही आप करंट स्विच ऑफ कर देंगे वो पूरी तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के केस कुछ नहीं कर सकते, परमानेंट मैग्नेट के केस में थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड उसमें हमेशा रहेगा। इज इट क्लियर ऑल द पॉइंट्स? क्लास 10th?
रजत, ऋषभ, पारिके, सत्यम, सुलभ, विशाल। ऑल क्लियर? यस सर। यस सर। ओके चलिए, आपने वीडियोस देखे थे? चलिए, अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हीं वीडियोस को ध्यान से देखिए। और एक बार देखिए, इस वाले चैप्टर में आप बस वीडियो देखना नहीं है। जैसे मैंने क्या किया था, एक तरह से कह सकते हैं कि जुगाड़ किया था। एक वायर लिया मैंने, उसको हैंड में ग्रैब किया, स्ट्रेट वायर के लिए एग्जांपल बताया कि हाँ, अगर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है, करंट डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है। मैंने एक स्प्रिंग टाइप का सोलिनॉइड फॉर्म कर लिया, उसमें देख लिया कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज है तो एक नॉर्थ पोल आ रहा है, एक साउथ पोल आ रहा है। ये आप एज अ एक आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करके देखिए, हैंड से ग्रैब करके देखिए कि हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है फील्ड, करंट ऊपर आ रही है, ये करंट क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल आ रहा है। ये घर पे करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा इन द प्रैक्टिकल। ओके, क्लियर है सबको? हेलो, ओके तो ये घर पे आप करके देखिए। एक वायर ले लीजिए, उसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो, जरूरी नहीं करंट फ्लो हो रहा हो, पता करंट लग गया आपको, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, एक वायर ले लिया, उससे मैंने सर्किल बना लिया सॉलिनॉइड बन गया। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, बैटरी रिवर्स कर देंगे तो आप बैटरी रिवर्स कर देंगे तो आपको दिखेगा कि करंट भी रिवर्स हो जाएगा, जहां क्लॉकवाइज था वहां एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एमआरआई फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपका मेडिकल लाइन में यूज होता है। जब आपका डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ कुछ केसेस में वो एमआरआई कराने की कहता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। वहां पे अपनी बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनका एक रफ इमेज डॉक्टर को मिल जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में। ओके, जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम स्कैन होती है, करने के लिए। हाँ जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है ऑर्गन का वो कहता है एमआरआई करवा लीजिए, तो एमआरआई में उसको एक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब कि उसका एक रफ इमेज उस डॉक्टर को मिल जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। ओके, क्लियर है सब? चलिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, इसके घर पे प्रैक्टिस करिए जो मैंने बताया है, हैंड की हेल्प से, राइट हैंड थंब रूल, तो ग्रैब करके प्रैक्टिस करिए कि हाँ किस डायरेक्शन में क्या आ रहा है। बस पढ़ने से नहीं होगा, और वीडियो भी देखिएगा मेरी, एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देखिए 3 बार देखिए, अच्छे समझ में आएगा। ओके चलिए, जय हिंद ऑल द स्टूडेंट्स।